हेलो, वेलकम डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, पॉजिटिव हो जाइए। पॉजिटिव होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहेंगे तभी आपकी जो रीडिंग है वो पॉजिटिव निकल कर आएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट पॉजिटिव हो जाइए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। तो जो लोग भी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं, आप हैं, दोनों हैं, आप जिससे डील कर रहे हैं वो हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, वो तो पक्का होंगे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, या आप है तो देखते हैं कि आप सिंगल है, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, या वो हैं सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड। तो ज़्यादा रिलेशनशिप रहा है तो देखेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या कुछ एनर्जी निकल कर आती है। तो चलिए अपने अपने परमात्मा से, जिनको भी मानते हैं उनको याद कीजिए, ताकि आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग निकल कर आए। ये ट्रू ऑरेकल है, ट्रू लव ऑरेकल से देख रही हूँ। तो आपका ट्रू इमोशन, सच्चा प्यार, अच्छी वाली भावना उनकी इस तरफ आपके लिए क्या है। तो अभी चूँकि इसमें मेंबर्स कम हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की एनर्जी जो है कंटिन्यू पकड़ती रहेगी। और लाइक भी किया करें ताकि आपकी एनर्जी पकड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने व्यूअर्स को ये नहीं बोलती हूँ कि आप उनको याद करें, नाम लें इतने बार। मैं इसीलिए पकड़ने की कोशिश करती हूँ और आ जाता है, तुरंत पकड़ में आ जाता है। तो एक अच्छी एनर्जी निकल के तो आ रही है। देखिए, अब इतना करते करते सब्सक्राइबर्स, लाइक एंड ये वो करते 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 अब एनर्जी आने लग गई है। एक अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सन की, आपकी तरफ में एक अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग, अच्छी एक मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 3D में आप लोग हो ना हो, 5D में आप लोग, 3D 5D पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगी। आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगी, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे सोल हैं, झटके खाए हैं तभी दूसरे तीसरे रिलेशनशिप में आए हैं, और नॉर्मल लाइफ आप लोगों की नहीं है। तो नॉर्मल तो जितना जिनको रेजोनेट करे, ये क्या है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, उतना ही लें, बाकी को जाने दें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज ना करें। अगर ऐसा कभी लगे तो आप लोग जो है प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और अगर नए मेंबर्स हैं तो मेरा दूसरा चैनल है डिवाइन टैरोट, डिवाइन टुगेदर 7777, उसमें जाके देख सकते हैं। 3 वीडियो होते हैं, एक वीडियो सुबह की होती है। कहीं भी कोई भी डिस्टर्ब चल रहा हो, रास्ता समझ में नहीं आता हो, तो आप सुबह का डिवाइन मैसेजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फटाफट देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, अपने मैरिड लाइफ में हैं, कोई भी, और मेरे व्यूवर्स के लिए ये उस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए उनका क्या कुछ सोच है, क्या कुछ सोचते हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्या कुछ उनकी एनर्जी है, कैसा कुछ फील हो रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो आप विश्वास के लायक हैं। अगर कोई लोग आपको नहीं समझते थे कि आप विश्वसनीय हैं, तो इस वक्त उनका विश्वास जो है काफ़ी आपके ऊपर आ गया है। और कभी कभी आपको भी विश्वास डोला होगा अपने ऊपर से भी। तो हाँ, आप विश्वास के काबिल हैं। एक अच्छी मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को, और इस वक्त जो है काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर में। और इस वक्त जो है मिरर नंबर आपको शायद में भी नज़र आ रहे होंगे। तो मिरर नंबर आप समझते हैं, जैसे 1001 और 1221, मतलब इस तरह के मिरर नंबर आपको नज़र आ सकते हैं, 1331। तो यहाँ पे जो हैं, जो भी हैं, आप जिनको भी, जिनसे भी इस वक्त मिले हैं, उनकी थोड़ा सा आपको उनकी एनर्जी इस वक्त ना बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अभी तक तो अच्छी एनर्जी उनकी फील हो रही है, जो भी है, जैसे भी हैं। और इस वक्त अगर आप रूठे हैं और वो रूठते रहे हैं, और अगर आप मना नहीं पाए हो उनको, और इस वक्त जो है उनको उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, किसी भी कारण से आ गए हैं, तो आप उनको हमेशा मनाते रहे हो, हमेशा से उनके लिए जान छिड़कते रहे हो। तो इस वक्त भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज़ आओ,
और जान छिड़को। तो आपका एग्जाम, आपका प्यार का ना इन्होंने टेस्ट लिया है कि आप उनके लायक हो या नहीं हो, या किसी इसी तरह का। तो कुछ उनको अब गिल्ट फील हो रहा है, अब जो है गिल्ट फील हो रहा है। इसमें हो सकता है आपको पता चला है और आप उनसे नाराज हो गए हो, तो तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे, कर रही थी, तो मैं लॉयल हूँ या नहीं हूँ। एक्चुअली एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में ना हमेशा लॉयलिटी, मॉरलिटी और जो ट्रस्ट वाला जो इशू होता है वो होता है, ठीक है। मैं कल की रीडिंग में भी मेरी निकल के आई थी ट्रस्ट इशू। लोग ना एकदम से कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। एक पहले के रिलेशनशिप उनका खराब हो चुका होता है, ठीक है, एक दो जो भी है एक्स्ट्रा, उसके बाद जब रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत डरे होते हैं। डरे किससे होते हैं? डरे, उनका जो डर है, उनका जो पुराना रिलेशनशिप है उससे उनका डर खत्म नहीं हुआ है। उस रिलेशनशिप में उन्होंने उनको हार्ट ब्रेक किया है, दिल टूटा है, तो उनको अब वो डर हावी होता है। कोई भी स्टेप लेंगे तो वो डर जो है हावी होता है। तो इस वक्त जो है अगर उन्होंने कोई ट्रस्ट, आपको विश्वास का कुछ भी तरह का एग्जाम से लिया है, तो उन्होंने इस वक्त जो है काफ़ी शर्मिंदगी है। और जो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी भी तरह का, तो लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, तनाव, डिस्टेंस आया है, तो सोच रहे हैं कि आओ यार मिटाओ इसे, आप दिल के बड़े हो, आप ठीक है, थोड़ा गलती हो गई, थोड़ा सा वो शर्मसार भी उनको लगता है कि महसूस हो रहे हैं। देखिए काफ़ी जो है, काफ़ी उनको इस वक्त जो है कहीं पे भी, जैसे अपने छोटे से बालकनी हो गया, कहीं पे भी है गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं, प्लांट को समझ रहे हैं, प्रकृति को समझ रहे हैं। और थोड़ा सा जैसे समझ रहे हैं, जो लोग देते हैं, जैसे गिवर होते हैं ना, तो हमेशा देते रहते हैं। ये पेड़ क्या होते हैं, हमेशा देते हैं, कभी छाया देते हैं, कभी फल देते हैं, कभी फूल देते हैं। तो गिरने के बाद पत्ते गिर जाते हैं, तो कई बार लोग जो थे उस पत्ते का भी काम करते हैं। तो वो जो एक सीख उनको मिल रहा है, एक लेसन सीख रहे हैं। आपके पर्सन जिनको भी आप याद कर रहे हैं, थोड़ी उम्र में बड़े हो सकते हैं, या जब भी उम्र में बड़े हो, या कुछ जो बचपना थी उनके अंदर, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, स्पेशली मैं लेडीज को लेके यूज एंड थ्रो, या फेमिनाइन एनर्जी को यूज एंड थ्रो, जो लोग रोते रहते हैं, मेल हो फीमेल हो, तो उनको बहुत ही, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल थे। तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता, या इस तरह से। अब जो है इनका हार्ट चक्र देखिए यहाँ भी ओपन हो रहा है, और यहाँ भी जो है परमात्मा खोल रहे हैं। तो 35 नंबर, 26 नंबर एंड 16 नंबर जो है आपके लाइफ में किसी भी तरह से ये डेट जो है ये आपको मैच करेगा। और एक मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे बोलें। हाँ, आपने उनको लेसन अच्छे से सिखाया, आपने उनको प्यार करना सिखाया, आपने उनको चीज़ों से जुड़ना सिखाया है, तो एक अच्छा महसूस कर रहे हैं बहुत। जैसे आप जो है ना, आप कभी, आप शायद आप कभी गुजरे होंगे ऐसे टाइम से, तो आप उनको दिखाए हो, बताए हो कि तुमने क्या बुरा टाइम देखा है, अरे हमने देखा है जो देखा है। तो आप कभी भी, तो जो भी फेमिनाइन है, रोए हैं पहले रिलेशनशिप में या कहीं भी, तो आपने उनको बताया है और आपने उनको जीना सिखाया है। आपने उनको दर्द से बाहर निकाले हो, उनको किसी भी तरह का सांत्वना दिए है, किसी भी तरह का आपने उनको ढाढ़स बंधाई है। तो उनको सडनली जो है एक ऐसा उनको खजाना हाथ लग गया, एक ऐसा खजाना जो हमेशा से सेल्फ सपोर्ट, मतलब होते हैं ना टूटे हुए अंदर से, तो हमेशा से अंदर से टूटे फूटे सा महसूस होता था उनको। तो जिस तरीके से आपने उनको जोड़ा है, सिखाया है, तो उनको लगता है कि सडन से, अचानक से एक ऐसा उनके लाइफ में, आप उनको एक ऐसा मोड़ ला दिए उनके लाइफ में, जो उनको लगा नहीं था कि कोई किनारा मिलेगा। उनको लगा था बस चीज़ें ऐसी निकलते जाएगी, ज़िंदगी ऐसे ही है, उनका हील नहीं होगा। तो आप उनको हीलिंग करने में बहुत मदद किए हैं, उनको एक अच्छी खासी हीलिंग आपने प्रोवाइड की है, ठीक है, बहुत अच्छा हीलिंग आपने दिया है, किसी भी तरह से दिया है। तो वो हील हुए हैं, और सडनली जो है उनके लाइफ में एकदम 360 डिग्री का एंगल चेंज आ गया है। सडनली ऐसे लगता है जैसे खजाना हाथ लग गया है, एक अच्छी फीलिंग्स, एक अच्छा तरोताजा, एक अच्छा, मतलब उस तरह से तो आपको याद कर रहे हैं। और इस वक्त जो है किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है
आपके लाइफ में, तो वो हौसला जुटा रहे हैं। अभी हम इससे भी चेक करेंगे कि क्यों है, कैसा है। देखिए हौसला जुटा रहे हैं आपको, वो बहुत ही प्योर और बहुत ही मतलब क्या इंट्यूटिव एंड बहुत ही सीक्रेट भी आप समझने लगे हैं। पहले अगर नहीं समझते थे, पहले इनोसेंट और ऐसे वैसे समझते थे, चलो टाइम पास करके ऐसे करके अगर आपके लाइफ में आए थे, किसी भी तरह का उनका इंटेंशन नहीं था इस रिलेशनशिप को बनाने का, लंबे टाइम तक ले जाने का, शॉर्टकट में रखने का इरादा था। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ परमानेंट कमिटमेंट देंगे, या चाहते हैं कि यार हम इस रिश्ते को रखें, नाम हो नहीं हो, बेनाम हो, बट रखें। क्योंकि एक कहते हैं ना, जो दुख में जो चीज़ें मिलती है, दुख से अगर आप कहीं जाओ, आप दुखी हो, कष्ट में हो, और वहाँ आपके दुख का सॉल्यूशन निकल जाए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको बात करना अच्छा लगे, आप एक अच्छा फील, तरोताज़ा फील करो, तो आप तरोताजगी उनको प्रोवाइड करते हो। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो प्लीज़ क्लैरिफाई वर्दीनेस, प्लीज़ क्लैरिफाई वर्दीनेस, प्लीज़ क्लैरिफाई वर्दीनेस। जस्टिस आया है उनके लाइफ में। अगर उनको लग रहा था कि जिंदगी भर उनको दुख दर्द कष्ट ऐसे ही मिलता रहेगा, लोग उनको समझेंगे नहीं, कुछ ऐसा नहीं, तो आपने उनके लाइफ में जस्टिस लाए हैं। उनके लाइफ में कुछ खुशियाँ, कुछ अच्छी चीज़ें आपने उनको दिया है। अब वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि उनको लग रहा है थोड़ा फ्रेंड सर्कल, थोड़ा घूमना फिरना, अगर आप लोग कहीं मिले थे ऐसे जगह में, तो फिर से एक उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्लीज़ ऐसे जगह पे आ जाओ, मिलते हैं। और कोई भी चीज़ जो उनको गिल्ट खाए जा रही है, देखिए यहाँ भी निकल रहा है हार्ट से, और यहाँ भी निकल रहा है हार्ट से, देख रहे हैं ये और ये, तो ये इनको गिल्ट खाए जा रही है। किसी भी तरह का अगर आपको गलत समझे हैं, गलत तरीके से देखे हैं, गलत तरीके से उन्होंने किसी भी तरह से, तो वो बताना चाहते हैं आपको, आपकी अहमियत दिखाना चाहते हैं कि आप कितना प्योर हो, कितना अच्छे हो, कितना आप किसी भी व्यक्ति को जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आप वहाँ से उनको निकाल सकते हो। और इस तरीके से आपका बहुत एहसान है उनके ऊपर में, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए। और जिंदगी जो है अकेले जी मतलब अगर इनका बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहा था ओल्ड रिलेशनशिप में, या कहीं भी मतलब बहुत स्क्रैच आया था दिल में, बहुत टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता था, तो इनको आपने जीना सिखाया है। बताए हैं ज़िंदगी अकेले भी जिया जाता है। देखो मैं जी रही हूँ, या मैं सबके बीच में भी रह के अकेला हूँ, अकेली हूँ, तन्हा हूँ, जो भी है। आप लोग फेमिनाइन एनर्जी जो है, मास्कुलिन एनर्जी को बहुत कुछ आपने सिखाए हैं, और किस तरीके से मतलब कैसे हम मतलब आप जब आपका बहुत बैड टाइम था, तो आपने ऐसा कुछ उनको डिस्कस करके बताया है कि देखो उस वक्त हम किस तरीके से बाहर निकले हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे बात फेमिनाइन एनर्जी की हो रही है, तो आप अपना बहुत बैड टाइम हो सकता है इनके साथ में, आपने जो है इनके साथ में ये डिस्कस किए हैं, और आपने कुछ बताया है कि यहाँ से ऐसे निकलेंगे, निकला जा सकता है, और निकले हैं। देखिए हैंगमैन, तो आप बताए हैं कि देखिए यहाँ से ऐसे, देखो जो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे वैसे ही मैसेज आ रहे हैं। तो दी हैंगमैन, तो जहाँ स्टक थे वहाँ से आपने इनको निकाला है, वहाँ से आप जो है इनको निकालने में निकाल के सरेंडिपिटी, एकदम से जहाँ चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, कुछ नहीं समझ रहे, तो वहां से ऐसा लगता है जैसे इनको खजाना मिल गया हो। ठीक है, एकदम से नई सुबह, नई तरोताजा, नई चीजें, देखो एकदम से सब कुछ चेंज कर दिया आपने इनके लाइफ में, 360 डिग्री के लाइफ में चेंज कर दिया। इनको विजडम बता दिए, आपने जीने का तरीका सिखा दिया। अगर आप इनको लगता था कि ये सबसे गंदी लाइफ है, सबसे बुरा लाइफ है, तो आपने कुछ ऐसी डिस्कस की है, कुछ ऐसी स्टोरी डिस्कस की है, कुछ चीजें आप लोग प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि पता चलेगा। और आप लोग लाइक किए हैं, कुछ किए तो एक स्टोरी निकल के आ रही है, सब्सक्राइब किए तो एक स्टोरी आप लोगों की निकल के आ रही है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में मैंने चैनल खोली थी, तब इस तरह से एकदम ऐसा स्टोरी निकल के कभी भी नहीं आ रही थी। अब आप लोगों की स्टोरी पकड़ रही है तो आ रही है। तो यहाँ पे उनको एक बहुत ही मतलब फेमिनाइन के प्रति रिस्पेक्ट, और जो मासूम होते हैं, जो कोमल होते हैं, जो मेल है फीमेल है, उनके प्रति सम्मान, और उनका जो नज़रिया है देखने का, उनको नज़रिया को आपने चेंज किया है और कैसे बताया है। तो इस वक्त जो है काफ़ी सोच में पड़े हुए हैं कि ये चीज़ें इनके समझ में क्यों नहीं आई, क्यों इनको समझ में चीज़ें नहीं आती है, या देर से क्यों आती है। तो इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का टून फून हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और बताइए, और इस रिश्ते को कहाँ ले जाना चाहते हैं बताइए। इस रिश्ते को कहीं कोई नाम देंगे, इस रिश्ते को नाम देंगे,
देना तो चाहते हैं लेकिन उनके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आपके पास पहुंचना तो चाहते हैं लेकिन सोसाइटी, समाज, ओल्ड रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो इनको रोकती है, इनके हाथ पांव रोक देती है, इनके बीच में आ जाती है, आपकी और इनके बीच में आती है। कुछ चीज़ें होती है जो कहते हैं ना कि मतलब अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ आना चाहते हैं ये, और बात करना चाहते हैं, रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत बहुत चीज़ों को उनको देखना पड़ रहा है, समेटना पड़ रहा है। अगर ये कोई बड़े बिजनेसमैन है, बड़े अच्छे चेयर पे बैठते हैं, बैठती हैं, अच्छा मतलब इनका बहुत ज़्यादा रुतबा, ओहदा, ऐसा कोई चीज़ है, तो जो जितने हायर लेवल पे होते हैं उनकी जो है ना जवाबदेही भी उतनी लेवल पे होती है। तो मैं भी ऐसे किसी, देखिए किसी बिजनेसमैन, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने ठीक ठाक मतलब दिखाया है, और ऐसे व्यक्ति को जो या तो बिजनेसमैन हो, नेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो ठीक ठाक व्यक्ति जो है आपको सोचने समझने पे मजबूर हो गया है कि एक सिंपल सा व्यक्ति के अंदर इतनी, आपने उनको बहुत चेंज कर दिया, बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया है। और आप जो ग्राउंडेड है ना, ये इनको बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। सोच रहे हैं कि यार इतना सब कुछ आपके पास है लेकिन प्राउड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप ज़मीन से इतना जुड़े हुए हो, इतना ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपने इनको बहुत हद तक इनको चेंज किया है। तो एक चेंजिंग, जो ये चेंज होने के लिए, ऐसे लोग क्या होता है ना, दुनिया को चेंज करते हैं, खुद चेंज नहीं होते हैं। तो इनका प्राउड, इनका ईगो, एक फेमिनाइन एनर्जी का, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ऐसा समझते थे कि हम ऐसे ही रहेंगे, ऊपर से जैसे नारियल है ना, ऊपर से बहुत हार्ड और ऊपर से रोते रहते थे, ऊपर से अपना पेन किसी को नहीं दिखाते थे। जिद, अहंकार कि भाई होता है ना, जैसे वो लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, तो वैसे मास्कुलिन एनर्जी को, तुमको पेन हो रहा है, याद नहीं करना है, रोना नहीं है। तो ऐसा कुछ इनको परवरिश रही होगी, चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा रहा होगा, आपने उनको जीना सिखाया है। अरे भाई रोना आ रहा है तो रो ना, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स है तो बोलो ना। ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताते नहीं है। तो आपने ऐसे लोगों को देखो, अपनी प्रॉब्लम्स ये किसी को नहीं बताते हैं, किसी को भी नहीं। तो जो भी प्रॉब्लम्स में ये थे, रो रहे थे, उसी चीज़ को लेके चलते थे, सब इनके अगेंस्ट होते थे, अपने अकेले में होते थे। तो इनको सबको, इनको देखने का, इनका जो भी चीज़ें थी, इनका जो भी इनका पास्ट रहा है, इनके पास्ट को आपने हील किया है। ये जो अपने पास्ट में जो भी गलतियां किए थे, किसी को रुलाए थे या किसी भी तरह का चीज़ें, इनके अंदर अकड़पन था, और आपको भी चाहे थे कि उसी डंडे से हाँकेंगे। तो जो भी इनकी गलती, अच्छा खासा इनको आपने सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पे डाला है कि भाई ये चीज़ मेरे साथ मत चलाना, जिसके साथ चलाना है उसके साथ चलाओ। तो ये बंदा बंदी जो भी है इस वक्त एकदम से ना, इनको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से चेंज, और शायद इनको आपसे प्यार भी हो गया है। देखिए तो आपने जो अपने आप को प्रोफेसर समझते थे, बहुत बड़ा अपने आप को सोचते थे कि यार हमने इस पे थीसिस लिख दिया, आपने सिखा दिया कि अभी तुम थीसिस नहीं लिखे हो, बच्चे हो, जो भी है दूसरे के लिए, अपने अपने ऊपर कहाँ इम्प्लीमेंट किया है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, देखो हम कहाँ से निकले हैं। आपने अपनी सच्चाई दिखाई कि देखो हम कहाँ से निकले, पूरे बर्बादी से निकल कर आए हैं, और तुम हमको क्या सिखाओगे। आपने कुछ ना कुछ इनको अच्छा खासा लेसन सिखाया, बहुत ज़बरदस्त लेसन सिखाया है आपने। इस वक्त इनको बहुत हंसी आ रही है, और इनको लग रहा है इनका अहंकार टूट रहा है, इनका घमंड टूट चुका है। और अभी लग रहा है इनको कि यार अंदर का छोटा बच्चा निकला है, हंस रहा है और सोच रहा है, अपनी गलती को एहसास कर रहा है, कर रही है कि भाई अभी मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और आपके जैसे बनने की ज़रूरत है, और बनना चाह रहे हैं, बनने लगे भी हैं। आप उनके ऊपर अपना बहुत छाप छोड़ कर गए हो, बहुत ही छाप छोड़ कर गए हो, और आप निकले हो या दूर, इनको लग रहा है हर कोई इनको छोड़ के चला जाता है, इनको छोड़ के। तो इनका जो पास्ट था, इनका जो भी इनको छोड़ के गया था, गई थी, जो भी रीजन था, हो सकता है इनके इसी अकड़पन से छोड़ के गया हो। तो आपने इनको दिखाया है, चेहरा दिखाया है कि तुम्हारा ऐसा नेचर रहेगा तो हर कोई तुमको छोड़ के जाएगा। तो ये चीज़ें जो है, मतलब इनको अब इनको रियलाइज हो रहा है कि यार बात तो सही है, ये तो मुझे चेंज होने की ज़रूरत है। ये पर्सन ऐसे थे जो सबको चेंज करते रहते थे, बट खुद चेंज नहीं होते थे। लेकिन आपने कैसे चेंज होते हैं और चेंज होके कैसे दूसरे को चेंज करते हैं, आपने इनको बताया है। तो ये एक सोल टू सोल कनेक्शन है, सॉरी, सोल टू सोल कनेक्शन है। अब ये आपको एज अ फैमिली में देखना चाहते हैं, सोचते हैं यार काश मिले होते हैं,
तो अगर आप लोगों का पास्ट लाइफ में कोई रिलेशन था या सोचते हैं बहुत, जैसे आपने बताया है, इनको ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिज, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में शादी करें, बच्चे करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मतलब किसी भी तरह का बहुत अच्छे क्लोज वंस आप बन के रह सकते हो। ये चीज़ आपने इनको सिखाया है, बताया है। अब इनको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उनको लग रहा है काश आप उनके हस्बैंड होते, काश आप उनके वाइफ होते, काश बच्चे होते, काश ये होते। अब इनको एक दूसरे तरीके से आपके बारे में सुबह से शाम तक सोचने के लिए ये जो है मजबूर हो जा रहे हैं, और आपको काफ़ी मिस्ट्री वाले सोच रहे हैं। काफ़ी, ये आप लोगों में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो के साथ कनेक्शन होगा, टैरो देखते होंगे, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह जो है देखते होंगे, आपकी एनर्जी को पकड़ना चाहते होंगे। और आप जैसे व्यक्ति ये सोचते हैं कि आप जहाँ जाओगे वहाँ प्यार ही दोगे, तो आपको। और दूसरा तरफ ये कि इतना, एक तरफ तो इतना प्यार देने वाले फेमिनाइन एनर्जी, और दूसरा तरफ परमात्मा के साथ कनेक्शन, ये 5D लेवल पे बातें करना, ऊपर बातें करना, पास्ट लाइफ बातें करना। तो आपके पास बात करने के लिए ऐसी चीज़ें होती है जो इनके पास नहीं होती है। तो हो सकता है कि आपको सुनना ज़्यादा पसंद करते हो, बोलना कम पसंद करते हो। सब जगह जैसे बोलते हैं दुनिया भर में अफसर हूँ पर आई लव यू, मतलब होता है ना, डरते डरते घर में आऊँ, चाहे डरते डरते आपके पास आऊँ। तो वो वाला चीज़ हो रहा है कि दुनिया भर में चाहे मैं कितना भी बड़ा ऑफिसर हूँ, कुछ भी हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। आप में क्या चीज़, क्या है वो, आप चीज़ क्या हो। काफ़ी आप इनको मिस्ट्री वाले लग रहे हो, काफ़ी आप जो है इनको मतलब सीक्रेट भी लग रहे हो, सेक्रेट भी लग रहे हो, काफ़ी आप छुपे हुए भी लग रहे हो, काफ़ी पवित्र भी लग रहे हो। ठीक है, इनको पता चल रहा है कि यार काश आपके जैसा होता, काश डाउनलोड इनको मिलता, काश चीज़ें इनको समझ में आती, इनके जैसे मतलब बहुत कुछ ही आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद आगे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रिश्ते को आगे रखना चाहते हैं। ऐसे लगता है ये रिश्ते, किसी भी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी भी तरह का इन्होंने दिमाग लगाया है, किसी भी तरह का टेस्टिंग किया है आपको, तो उसमें इनको पछतावा है। कैसे भी देखिए पछतावा है, हेडेक हो रही है इनको, कभी इनको हेडेक हो रही है, इनको पछतावा है किसी भी तरह का। इन्होंने अगर आपको टेस्टिंग पे रखा था तो काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, परेशान है। तो ये थी आपकी आज की, आपके पर्सन की करंट जो भी है थर्ड जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में एनर्जी। तो आपको ये जो है बहुत पवित्र मानते हैं, पाक मानते हैं, साफ सुथरा मानते हैं, और आप डुप्लीकेट लाइफ नहीं जीते हो, बिल्कुल एक जैसा लाइफ जीते हो, जो इधर है जो उधर है। आपका सबके साथ जो एक एनर्जी बना के रखना, और सबके साथ उसके जैसे, बच्चे के साथ बच्चे हो जाना, बड़े के साथ बड़े हो जाना, बूढ़े के साथ बूढ़े हो जाना, और आप जो अंडरस्टैंडिंग इतना है, कोऑपरेटिव आपका इतना नेचर है, तो ये जो है आपके साथ जो है इसको आगे लेके चलना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज की करंट एनर्जी इतना रखती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।